इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पर गए हैं या किसी एग्जाम का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने आप सेंटर पे गए हैं और वहां आपको पता चलता है कि आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि क्या बायोमेट्रिक मिसमैच होने के कारण क्या मेरा सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे बात करते हैं कि बायोमेट्रिक मिसमैच होने से क्या इसका इम्पैक्ट आपके सिलेक्शन पे पड़ेगा, क्या आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इस पे आज पूरी बात करते हैं। उससे पहले जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सपोज करिए कि आपका अगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। बायोमेट्रिक मिसमैच का जो रीजन होता है या तो आपके पास खुद होता है, क्योंकि कभी क्या होता है ये थंब जो है ना वो कभी घिस जाता है और या आपके हाथ में कोई केमिकल वगैरह लग गया, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। या जो मेजर प्रॉब्लम जो है बायोमेट्रिक मिसमैच होने का वो पसीने का एक प्रॉब्लम जो है वो मेजर प्रॉब्लम दिखता है। क्योंकि मेरे भी हाथ से पसीना आता है, इस वजह से शायद मेरा भी बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया था, लेकिन उससे सिलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और सिलेक्शन हुआ और आज हमारी पोस्टिंग हो रखी है। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल ही उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। करना क्या है इसके लिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वहां पे अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है तो सबसे पहले तो वहां पे या तो आपके थंब का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपका थंब का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर थंब का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वहां के जो स्टाफ हैं फिर आपको इसका मैनुअल वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे अगर आपका मशीन के थ्रू बायोमेट्रिक नहीं ले पा रहा है, वहां पे मिसमैच हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मशीन में भी एरर आते हैं, तो वो मशीन का भी फॉल्ट हो सकता है मे भी। लेकिन ज्यादातर जो कैंडिडेट जो सही कैंडिडेट होते हैं और उनका बायोमेट्रिक अगर मिसमैच होता है तो उसका एक ही रीजन होता है, वो थंब का ही कोई ना कोई इशू रहता है, या तो पसीने का इश्यू हो या नहीं तो थोड़ा घिस गया हो, क्योंकि लोग हार्ड काम करने की वजह से भी इसका जो स्किन है वो घिस जाता है, तो मे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वहां पे जो स्टाफ होंगे, अगर सपोज करिए आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है तो स्टाफ आपका मैनुअल थंब इंप्रेशन लेंगे, जो एक स्याही पर पेपर पे लिया जाता है, जो कि तो मैनुअल थंब इंप्रेशन आपका पेपर पे ले करके और उसको एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। जो थंब का एक्सपर्ट होते हैं, एक किसी भी जो डिपार्टमेंट है उसमें एक थंब एक्सपर्ट जरूर होता है। या तो उस सेंटर पे अगर होगा तो एट ए टाइम जो है सो वेरीफाई कर लिया जाता है। अगर उस सेंटर पे अवेलेबल ना हो तो जिस भी जहां भी उस सेंटर का रिलेटेड जो एक्सपर्ट होंगे वहां पे आपका वो मैनुअल थंब इंप्रेशन भेजा जाता है। भेजने के बाद वहां पे एक्सपर्ट के द्वारा वो मैनुअली लेंस लगा करके चेक करा जाता है, पूरे थंब को चेक करा जाता है और आपका जो ओल्ड जो आपने थंब दिया था उस थंब से मैच कराया जाता है कि क्या ये कैंडिडेट जेन्युइन है, उसका प्रॉब्लम किस तरह का। क्योंकि अगर आप जेन्युइन है तो ठीक है, आपका अगर बायोमेट्रिक में नहीं मैच कर रहा है मशीन में तो मैनुअली जो है आपका 60% 70% वो मैनुअली मैच हो ही जाता है। तो इसीलिए मैनुअली करा जाता है और मैनुअली करने के बाद आपको वहां से पास कर दिया जाता है, यानी आपको आगे की तरफ वेरीफाई करके बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा नंबर, आपको जो काम करना है वो ये करना है कि वहाँ के जो स्टाफ जो आपसे पूछताछ करेंगे, चूंकि आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ है तो आपसे वहाँ का जो चेयरमैन होंगे या वहाँ का जो भी जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिसर होते हैं वो आपको बुला करके पूछेंगे कि आखिर क्यों ये ऐसा हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो क्योंकि आपसे वो कहीं ना कहीं इस चीज का जानने का प्रयास करेंगे कि ये बंदा जेन्युइन है या फेक है या फर्जी है या दूसरे की जगह पे बैठा हुआ है, एग्जाम दिया है या पास किया है। तो इस तरह का सीन जो है क्रिएट होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम शांत रहना है। और जो भी पूछा जाए, आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने मैट्रिक कब करा, इंटर कब करा, आपने ITI कब करा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका एजुकेशन जो उसके बारे में पूछा जाएगा सारा। या आपके मतलब आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीजें जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए एकदम दिमाग को शांत रख के काम होकर के और उनके जवाब को बड़े ही धैर्य पूर्वक देना है, एकदम शांति मिजाज से। ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ या सहमा हुआ हूँ कि क्या होगा नहीं होगा। डर सबको लगता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मैं भी डरा हुआ था, मेरे भी चेहरे पे जो है ना 12 बजे हुए थे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस अंदर ये था कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ
तो मुझे किसी के सामने ले जाओ, चाहे चेयरमैन हो, चाहे इनफैक्ट कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो, किसी के सामने भी लेकर कर अगर ले जाया जाए तो इतना तो कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सही कैंडिडेट हूं। चाहे आप एक दो तरीका तो है नहीं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। आपके सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड होता है, आप एग्जाम सेंटर पे सीसीटीवी होता है, वहां के रिकॉर्ड भी चेक कराया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जिसमें यह साबित हो सकता है कि मैं सही कैंडिडेट हूं। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी काम रहना है और एकदम जो है फोकस करना है अपनी चीजों पे। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका अगर कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मैं उस कमेंट को पढ़ के और उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा।